हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में सबसे पहला है, यहाँ लिखा हुआ है देखो कि डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ना दो तरह के फंक्शंस होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस और एक होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन सिंपल होते हैं, जैसे कि x माइनस वाई माइनस पाई कुछ 0 दिया है। ऐसे फंक्शंस में ना आप x और y को ना सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा पाई प्लस वाई, और y की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। तो ईजिली जिसमें आप सेपरेट करके आराम से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें एक फंक्शन दूसरे पे डिपेंड होता है और इसकी डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। मान लो कि जैसे ये फंक्शन है, अब मैं इसमें से y निकालने की कोशिश करूँ तो पहले बात तो यहाँ एंगल है, ये एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब इस एक्स वाई से आप इन दोनों में से y कॉमन ले ही नहीं सकते, ना आप x कॉमन ले सकते हो, इसीलिए हम इन फंक्शंस को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। तो इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। इस एक्सरसाइज को करने से पहले ना हमें कुछ फॉर्मूलेज और कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डेरिवेटिव को जानना होगा। तो जैसे अगर मान लो कि डी डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास डेरिवेटिव है कॉस इनवर्स एक्स का, तो उसका फॉर्मूला याद रखना है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अगर आपके पास डेरिवेटिव है टेन इनवर्स एक्स का, ठीक है, अगर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आपने करना है कॉट इनवर्स एक्स का, तो कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। दो फॉर्मूले रह गए इसमें। एक होता है डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स, तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x√x² माइनस 1, ये x है। अगर डेरिवेटिव हो आपका कोसिकेंड इनवर्स एक्स का, ये कोसिकेंड इनवर्स एक्स का, तो उसका होगा -1/x√x² माइनस 1। ओके। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी यूज़ होते हैं इसके अंदर बेसिकली, तो मैं वो आपको वो भी लिखवा देता हूँ कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले एक्सरसाइज 5.3 में हम यूज़ करेंगे। पहले तो देखो फॉर्मूले से ही है ये कर पाओगे आप। देखो पहला है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, एक तो साइन का। उसके बाद ये भी लग सकता है साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता ही है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके बाद ये भी यूज़ हो सकता है कभी कभार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ये तो आपको पता ही है, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। फिर टेन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन टू थीटा का क्या होता है, वो 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके। एक होता है हमारे पास टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, ये भी यूज़ होगा, हो सकता है 3 टेन थीटा माइनस टेन का क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, यहीं लिख देता हूँ मैं कॉस टू थीटा का। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद कैसे रख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ पे बस माइनस लगा देना है। फिर कॉस से ही स्टार्ट करना है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर 1 से स्टार्ट करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर एक लास्ट आ जाएगा टेन वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर होगी बात। फिर कुछ फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी यूज़ होते हैं, चलो वो तो हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। ओके। तो ऐसा करते हैं, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल करके देखते हैं, एग्जाम्पल 25 करके देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 25 में आपको करा देता हूँ ताकि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकें, चाहे इस क्लास में चाहे अगली क्लास में। ठीक है। तो एग्जाम्पल 25 में बोला है कि फाइंड dy/dx, ठीक है, इफ़ y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन है। तो y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको देखते ही मुझे समझ आना चाहिए कि ये इम्प्लीट फंक्शन है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव कर दो, एक तो अलग अलग होगा, डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे होगा, एक होगा डी डी एक्स ऑफ साइन वाई का डेरिवेटिव, और एक होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है। तो dy/dx का तो ये तो सेम ही आ गया, dy/dx तो फाइंड ही करना है। और साइन एक्स, ये गोला पा दिया मैंने, साइन एक्स यहाँ 1 है तो एक्स की पावर n नहीं लगेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स हो गया ये, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स
और ये x का अगर आप देखेंगे चेन रूल लगा के तो 1 होगा, ये ध्यान रखना है आपने, x का 1 ही होगा। यहाँ भी dy/dx और यहाँ भी dy/dx है, तो क्या कर सकते हैं हम, dy/dx कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो dy/dx क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस वाई। ये देखो बहुत ही इजी वे से हमने ये एग्जाम्पल जो है 25 कर दिया है, ठीक है, जो कि हमारा इम्प्लिक्ट फंक्शंस के ऊपर था एग्जाम्पल 25, ठीक है कि नहीं। ओके, सो नेक्स्ट जो है हमारी एक्सरसाइज, एक एग्जाम्पल 24 भी है, वो भी कर लेते हैं। चलो एग्जाम्पल 24 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 24 में बोला है फाइंड dy/dx, x माइनस वाई की वैल्यू पाई दी हुई है। इस केस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें आप y की वैल्यू निकाल सकते हो x माइनस पाई। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे dy/dx का, तो ये डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ पाई लगा दोगे यहाँ पे ddx ऑफ पाई, इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो dy/dx आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है और डेरिवेटिव ऑफ पाई 0 होता है, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। आप इसको आराम से कर लो।